किस्मत खुलने से ठीक पहले ये होता है। किस्मत खुलने से पहले का दौर अक्सर सबसे भारी होता है और यही सबसे बड़ी उलझन है। हम सोचते हैं कि अच्छा समय आने से पहले सब आसान होने लगेगा, हल्का लगने लगेगा, और होता इसका उल्टा है। और इसी वजह से ज्यादातर लोग ठीक उसी वक्त हार मान लेते हैं जब असल में सब कुछ बनना शुरू हो चुका होता है। आज उसी दौर की पहचान करेंगे। सबसे पहले वो बात जो सबसे ज्यादा चौंकाती है, किस्मत खुलने से पहले अक्सर कुछ छिनता है। कोई काम हाथ से निकल जाता है, कोई भरोसे वाला इंसान दूर हो जाता है, कोई ऐसा सहारा हट जाता है जिस पर आप टिके हुए थे, और उस वक्त लगता है कि सब बर्बाद हो रहा है। पर जरा ठहर कर सोचिए, जब तक हमारे हाथ भरे रहते हैं तब तक उनमें कुछ नया आ ही नहीं सकता, और जब तक कोई सहारा पास रहता है तब तक हम अपने पैरों पर खड़े होने की सोचते ही नहीं। तो जो हट रहा है वो शायद इसीलिए हटाया जा रहा है ताकि आप अपनी असली ताकत पहचाने और कुछ बड़ा आने की जगह बने। और दूसरी बात, इसी दौर में कुछ रास्ते बंद होते चले जाते हैं। जहां जहां आप कोशिश करते हैं वहीं कोई ना कोई अड़चन आ खड़ी होती है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, और कई बार बिना किसी वजह के, और मन कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। पर अक्सर कुछ महीनों बाद पता चलता है कि अगर वो हो जाता तो बहुत बड़ा नुकसान होता, या वो रास्ता आपको वहां ले जाता जहां आपको जाना ही नहीं था। तो हर बंद दरवाजे को अपना दुर्भाग्य मत मानिए। कई बार वो एक दरवाजा इसलिए बंद होता है क्योंकि उससे कहीं बड़ा दरवाजा आगे खुलने वाला होता है जो अभी दिख नहीं रहा। और तीसरी बात, इसी दौर में लोगों की असलियत सामने आती है। जिन्हें आपने अपना समझा था वो पीछे हट जाते हैं। कोई ताना मारता है, कोई मजाक उड़ाता है, कोई चुपचाप दूरी बना लेता है। ये सबसे ज्यादा चुभता है क्योंकि ये चोट बाहर से नहीं भीतर से लगती है। पर यही वो पहचान है जो अच्छे दिनों में कभी नहीं होती। अच्छे दिनों में तो सब साथ दिखते हैं, और ये पहचान बहुत कीमती है क्योंकि आगे जब आपके पास कुछ होगा तब आपको पता होगा कि किसे कितना पास रखना है। तो ये दौर आपको सिर्फ दुख नहीं दे रहा, आपकी आंखें भी खोल रहा है। और इसी बीच कोई एक ऐसा भी निकल आता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। कोई दूर का कोई साधारण सा इंसान अचानक साथ खड़ा हो जाता है। उसे संयोग मत समझिए। जब बहुत सारे हाथ छूट रहे होते हैं तब एक हाथ भेजा भी जाता है ताकि आप पूरी तरह टूट न जाएं। और चौथी बात, इसी दौर में सबसे ज्यादा थकान लगती है। लगता है कि अब और नहीं, अब बस बहुत हो गया। और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं। पर सोचिए, थकान सबसे ज्यादा तब लगती है जब सबसे लंबा रास्ता तय हो चुका होता है। जो अभी शुरू ही हुआ हो वो थकता नहीं। तो आपकी थकान ही बता रही है कि आप बहुत दूर आ चुके हैं। अब उन बदलावों की बात करते हैं जो इसी दौर में भीतर होने लगते हैं, और यही असली खबर होते हैं। सबसे पहला, आपका घमंड गलने लगता है। जब सब कुछ ठीक चलता है तो भीतर एक अकड़ रहती है कि सब मेरी अकल से हो रहा है, मेरी मेहनत से हो रहा है। और जब हाथ खाली होने लगते हैं तब समझ आता है कि चलाने वाला कोई और है। और यही वो पल होता है जब इंसान सच में झुकता है, और जो झुक जाता है उसकी झोली भरने में देर नहीं लगती, क्योंकि भरा जाता उसी में है जो झुका हो। दूसरा, आपकी मांग बदलने लगती है। पहले आप उनसे चीजें मांगते थे कि ये दे दो, वो कर दो, और अब मन कहता है कि प्रभु बस आप साथ रहिए, बाकी जो ठीक लगे वो कीजिए। ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि जब तक हम सिर्फ चीजें मांगते हैं तब तक नाता एक सौदे जैसा रहता है, और जिस दिन भरोसा आ जाता है उस दिन वो नाता प्रेम का बन जाता है। तीसरा, आपकी बुद्धि साफ होने लगती है। अब जल्दी समझ आने लगता है कि क्या करना है और क्या नहीं। कोई गलत कदम उठाने से पहले भीतर से एक रोक आ जाती है, और बाद में पता चलता है कि वो रोक सही थी। और ये सबसे कीमती चीज है, क्योंकि किस्मत सबसे ज्यादा गलत फैसलों से बिगड़ती है। तो जिसकी बुद्धि साफ हो गई उसकी आधी किस्मत वहीं बन गई। चौथा, आपके भीतर से आलस्य हटने लगता है।
पहले हर काम कल पर जाता था और अब भीतर से एक धक्का आता है कि उठो आज ही कर लो। ये भी बहुत बड़ा इशारा है, क्योंकि किसी की झोली में यूं ही नहीं डाला जाता, पहले उसके हाथ चलवाए जाते हैं। 5वां, आपका समय अपने आप सही जगह लगने लगता है। जहां बैठकर पहले घंटों निकल जाते थे, वहां अब मन नहीं लगता, बेचैनी होती है, और यही सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि जिसका समय संभल गया उसका बहुत कुछ अपने आप संभल जाता है। 6, आपका मन अपने आप उनकी ओर मुड़ने लगता है। पहले जहां नाम में, भजन में मन नहीं लगता था, अब वहां थोड़ा ठहरने का मन करता है। और ये सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जब सब ठीक चलता है तो कौन याद करता है। तो हो सकता है ये पूरा कठिन दौर इसीलिए आया हो ताकि आप मुड़ें, और जिसका मन उनसे जुड़ गया उसकी किस्मत लिखने वाला बदल जाता है। और 7वां, आपका हृदय कोमल होने लगता है। किसी का दुख देखकर मन पिघल जाता है, किसी की मदद करने का मन अपने आप होता है। ये बहुत ऊंची बात है, क्योंकि बड़ा उसी को दिया जाता है जो उसे बांट सके। जिसका हृदय थोड़े में ही सिकुड़ा हुआ है, उसे ज्यादा देकर भी क्या फायदा। और 8वां, आपकी जुबान संभलने लगती है। पहले जो बात बिना सोचे निकल जाती थी, अब बोलने से पहले भीतर एक ठहराव आ जाता है। बेकार की बहस में पड़ने का मन नहीं करता, और किसी की निंदा सुनकर वहां से उठ जाने का मन होता है। ये भी बड़ा इशारा है, क्योंकि बहुत से बनते काम सिर्फ एक गलत बात से बिगड़ जाते हैं। और 9वां, जो मिला है उसमें संतोष आने लगता है। पहले नजर हमेशा उसी पर टिकी रहती थी जो नहीं है, और अब जो है वो दिखने लगता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मन शांत रहने लगता है, और शांत मन ही सही रास्ता देख पाता है। बेचैन मन तो सामने पड़ा मौका भी नहीं देख पाता। अब एक बहुत जरूरी बात, जिससे बहुत लोग चूक जाते हैं। इस पूरे दौर में सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि इंसान भीतर से कड़वा हो जाए। वो सोचने लगता है कि सब मतलबी हैं, कोई किसी का नहीं, अब मैं भी वैसा ही बन जाऊंगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये पूरा दौर बेकार चला गया, क्योंकि जो चीज आपकी सबसे बड़ी कमाई थी, आपका साफ मन, वही चली गई। तो इस दौर को खाली मत जाने दीजिए, इससे कुछ लेकर निकलिए, क्योंकि एक ही मुश्किल से 2 लोग गुजरते हैं, और एक कड़वा होकर निकलता है और दूसरा निखर कर। फर्क बस इसी बात का होता है कि उन दिनों में आपने भीतर क्या पाला। अब बात करते हैं कि इस दौर में करना क्या चाहिए। सबसे पहले शिकायत छोड़ दीजिए। जो हर वक्त कोसता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उसका मन कड़वा होता जाता है, और वो दौर और लंबा खिंच जाता है। और जो शांति से कह देता है कि ठीक है प्रभु, कुछ भला ही होगा, उसका बोझ जल्दी उतरता है। और अपनी मेहनत मत छोड़िए। कुछ लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि जब किस्मत खुलेगी तब खुद खुल जाएगी। ऐसा नहीं होता। किस्मत उसी की साथ देती है जो अपना हाथ चलाता है। तो जो आपके बस में है वो करते रहिए, और नतीजा उन पर छोड़ दीजिए। और अपना ईमान मत छोड़िए, खासकर इसी दौर में, क्योंकि तंगी के दिनों में हमेशा कोई छोटा रास्ता सामने आता है, और वो उस वक्त बहुत आसान लगता है, पर उससे मिली राहत छोटी होती है और कीमत बहुत बड़ी। जो मुश्किल में भी साफ रह जाता है, उसे कहीं बेहतर रास्ते से दिया जाता है। और घबराहट में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। जब चारों तरफ से दबाव हो तो मन चाहता है कि कुछ भी करके ये सब जल्दी खत्म हो जाए, और उसी जल्दबाजी में लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं जो सालों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। तो जब मन उबल रहा हो तब रुक जाइए, थोड़ा शांत होकर वही फैसला कहीं बेहतर निकलेगा। और किसी के लिए मन में बद्दुआ मत रखिए। जिन लोगों ने इस दौर में साथ छोड़ा उनके लिए भी नहीं, क्योंकि बदले की आग में सबसे पहले आप ही जलेंगे, और वही आग आपको आगे बढ़ने से रोक देगी। उनका हिसाब उन पर छोड़ दीजिए, और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए। जिसके सिर पर माँ बाप का हाथ होता है, उसके ऊपर से बहुत सी भारी चीजें हल्की होकर निकल जाती हैं। ये सबसे सस्ता उपाय है, और सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला भी। और अपना घर संभाल कर रखिए।
बाहर की परेशानी अक्सर घर के भीतर चिड़चिड़ेपन के रूप में निकलती है और फिर घर भी अशांत हो जाता है। और जब घर ही टूटने लगे तो बाहर लड़ने की ताकत कहां से आएगी। इसलिए अपनी थकान घर वालों पर मत उतारिए, उन्हें साथ लेकर चलिए और जितना बने किसी के काम आ जाइए चुपचाप। ये सुनने में अजीब लगेगा कि खुद परेशान होकर किसी की मदद कैसे, पर सच ये है कि जो हाथ दूसरों के लिए उठता है उसका अपना बोझ सबसे तेजी से हल्का होता है। और किसी की चुपचाप दी गई दुआ आगे जाकर वो रास्ते बनाती है जो कहीं और से नहीं बनते। और अपने शरीर की भी सुध लीजिए। परेशानी में लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, रात भर जागते हैं और फिर शरीर के साथ मन भी बैठ जाता है। यही लड़ाई इसी शरीर से लड़नी है और जब वो अच्छा दिन आएगा तब उसे संभालने के लिए भी ताकत यहीं से आएगी। और पूरे भविष्य का बोझ एक साथ मत उठाइए, बस आज का दिन उठाइए। सुबह कह दीजिए कि प्रभु बस आज का दिन पार करा दीजिए और शाम को धन्यवाद कर दीजिए। इस तरह एक एक दिन कटता चला जाएगा। और सबसे बड़ा सहारा, उनका नाम मत छोड़िए, राधा राधा। नाम में वो ताकत है कि वो सोई हुई किस्मत को जगा देता है, वो भीतर की सफाई करता है, सोच साफ करता है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे दौर में वो आपको गिरने नहीं देता। और रास्ता तभी निकलता है जब हिम्मत बची रहे। और जब मन बहुत भारी हो जाए तो अकेले में उनके सामने बैठकर सब कह दीजिए, जो डर है, जो थकान है, जो शिकायत है, सब। और आंसू आ जाएं तो रोकिए मत, क्योंकि भीतर दबाई हुई बात कभी शांत नहीं होती, वो और उबलती है और उनके आगे कहा गया बोझ हल्का होकर उतरता है। और धीरज रखिए, क्योंकि ये सब अपने समय पर होता है। जो भीतर बन रहा है उसे बाहर दिखने में समय लगता है। तो जब कुछ होता न दिखे तब भी ये मत सोचिए कि कुछ नहीं हो रहा। और किसी और की चलती हुई जिंदगी देखकर अपनी से नाराज मत होइए। हर किसी का समय अलग होता है और तैयारी अलग। जिसे बड़ा मिलना है उसकी तैयारी भी लंबी चलती है।